Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are on part 2 of chapter matrices. अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि कैसे कोई मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और दो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एंड सेवरल थिंग. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट एनी मैट्रिक्स जब उसके एलिमेंट का फॉर्म दिया हो. ठीक है. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है हमारा? 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स. एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स. मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको ऑर्डर दिया है किसी मैट्रिक्स का तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम. सो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 9 होंगे. और उनको कैसे पोजीशन देते हैं? ए, उसके सबस्क्रिप्ट में पहले रो का नाम, देन कॉलम का नाम. सो A11 एलिमेंट हमारा क्या होगा? मॉड ऑफ 1 - 3 into 1 विच इज -2. इसी तरह से हम A12 निकालेंगे तो वो मेरा निकलेगा 1 - 3 into 2 विच इज 1 - 6 मीन्स -5. तो 5 मॉड निकाला है इसलिए ऊपर भी +2 हो जाएगा. अगेन A13 मेरा हो जाएगा 1 - 3 into 3 मीन्स 8. नाउ A21 सेकेंड रो का हम सारे एलिमेंट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? 2 - 3 into 1 हमारा हो गया 2 - 3 means 1. A22 2 - 6 which is 4. A23 is our 2 - 9 which is 7. मॉड है इसलिए सारे नंबर पॉजिटिव हो गए. नाउ थर्ड रो के एलिमेंट मेरे क्या होंगे? A31 3 - 3 wait 3 - 3 which is 0. Now A32 is 3 - 6 which is 3. Again A33 is 3 - 9 which is 6. So अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देंगे. लास्ट रो मेरी 0 3 6 थी. सेकेंड रो हमारी थी 1 4 7 एंड फर्स्ट रो थी हमारी 2 5 8. So this is the matrix which is formed using the formula Aij i - 3j. इसी तरह से मेरे को क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं. Aij सपोज 1/2 i+j. आपको 3 × 2 की मैट्रिक्स बोल दें, 2 × 4 की बोल दें, कोई भी मैट्रिक्स बोलेंगे तो बस हमें जज करना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद उनकी पोजीशनिंग करनी है मैट्रिक्स फॉर्म में. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. हमको इसमें A B C D की वैल्यू फाइंड करनी है जब दो मैट्रिक्स इक्वल है. दो मैट्रिक्स इक्वल होने की हमारी क्या कंडीशंस थी? एक तो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए. आप यहाँ देख भी सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 2 है. अगेन राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर हमारा 2 × 2 है. ठीक है. नाउ अब मेरे को A B C D की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एलिमेंट वाइज दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे. मीन्स A - B = -1 एंड 2A - B = 0. इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -A = -1 विच इज A = 1. ए की वैल्यू जब 1 आ गई तो 1 - B = -1 करके B = 2 निकाल लेंगे. सिमिलरली हम A C D की निकालेंगे. 2A + C हमारा क्या दिया हुआ है? 5. क्योंकि यहाँ पे A12 एलिमेंट 2A + C है तो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में भी A12 की पोजीशनिंग देखेंगे वो भी 5 है. नाउ मैंने A की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी थी 1. यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट कर देंगे +C = 5. दैट मीन्स C की वैल्यू हमारी आ गई 5 - 2 विच इज 3. नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी 3C + D = 13. यहाँ पे आप C की वैल्यू पुट कर दोगे और D की वैल्यू निकाल लोगे. D = हमारा 4 आ जाएगा. मीन्स कैसे किया मैंने? D = 13 - 9 विच इज इक्वल टू 4. यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा. 9 + D = 13 था. 9 यहाँ पे क्या कर रहा है? पॉजिटिव साइन में, उधर जाएगा नेगेटिव साइन में हो जाएगा. इसका आप ध्यान रखना. सो इस तरह से मैंने सारी वैल्यू निकाल ली है. और आप अगर यहाँ पे इक्वेशन में रख के देखोगे तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगी. मींस अगर A में से C सब्ट्रैक्ट करोगे आपको A की वैल्यू क्या मिली थी पीछे? 1
बी की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू हमारी थी 3 और डी की वैल्यू हमारी 4 थी। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको एज इट इज राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो हम इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। फॉर सपोज आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4, इज इक्वल्स टू आपको कह दिया ABCD। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स है, बट यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम है। प्लीज इसको हमेशा ध्यान देना। आप ये मत कर देना कि A की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1। दिस इज रॉन्ग। ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, तभी हम इक्वालिटी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का ऑप्शन जरूर प्रेस करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है। हमें बताना है कि 18 एलिमेंट्स वाली कौन कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल है। नाउ हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर्स निकालेंगे। 1 होता है, 2, 3, 6, 9, देन 18। ठीक है। तो हम इनके कॉम्बिनेशन से ऑर्डर बना लेंगे। एक तो 1 क्रॉस 18 हो जाएगा, 1 क्रॉस 18 क्रॉस 1 भी हो सकता है। 1 क्रॉस 18 किस तरह की मैट्रिक्स होगी, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, रो मैट्रिक्स। ठीक है। और 18 क्रॉस 1 कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। नाउ 2 क्रॉस 9 बन सकती है, एक 9 क्रॉस 2 बन सकती है। इसी तरह से 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। Okay, these are the possible orders of any matrix which are having 18 elements. Next question, very important question है, number of all possible matrices of order 3 cross 3 which entry 0 or 1 is। कितनी मेट्रिसेस पॉसिबल है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, मतलब उसमें 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। जिसमें हमको एंट्री 0 रखना है या 1 रखना है। एक मैट्रिक्स तो हो सकती है जीरो मैट्रिक्स, एक हो सकती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह से आपकी क्या हो सकती है, मैंने 1 1 1 रख दिया, 0 0 0 0। ऐसी कितनी तरह की पॉसिबल है। ये तो हमको बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर हम एक एक बनाएंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ऑर्डर जो आता है उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन पुट इन ईच प्लेस। जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चॉइस क्या है। ठीक है। जिसकी पावर ऑर्डर की पावर। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 9। 9 एलिमेंट्स पॉसिबल है। हर एक एलिमेंट, हर एक प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, या 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होगी, 9 का स्क्वायर मीन्स 81। ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न कैसे किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 -1 0 प्लस मैंने लगा दिया 2 -1 -4 -3। ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं। पहली बात तो एडिशन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर सेम। ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। अब आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल है मतलब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट ये नहीं है। जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विल नेवर बी इक्वल टू 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट ऑर्डर नहीं सेम है, क्योंकि पहली का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, 4 रो है 1 कॉलम है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स का सम नहीं पॉसिबल है। ठीक है। जैसे हम एलिमेंट वाइज इक्वालिटी करते थे वैसे ही एडिशन भी परफॉर्म करेंगे एलिमेंट वाइज। जैसे 1 से 2 को ऐड करेंगे तो मेरा 3 आएगा, 2 से -1 को आप ऐड करोगे 1 आएगा, -1 से -4 को आप ऐड करोगे तो -5 आएगा, 0 प्लस -3 मीन्स -3। दिस इज द एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। मान लो मैंने कहा 3 4 -5 है, 6 0 -1 है, माइनस करना है 1 -1 -2 0 0 5। ठीक है। ये फर्स्ट, पहले आप चेक करोगे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम सेम होना चाहिए।
पहला का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, नेक्स्ट का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है ना। एलिमेंट वाइज आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 हो जाएगा, 4 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स 5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस का साइन है। सो 4 माइनस -1 विल गिव यू 4 प्लस 1 विच इज 5। इसी तरह से -5 माइनस -2 मीन्स -3, 6 minus 0 will give you 6, 0 minus 0 is 0, and -1 minus 5 is -6. So this is the subtraction of a two matrix. कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2 3 5 1 0 1 प्लस 1 2 0 3, तो ये दोनों मैट्रिक्स का सम नहीं हो सकता है बिकॉज ऑर्डर इज डिफरेंट। सो इसके लिए आप आंसर क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट as order of these two matrices are different. Now, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो आप। मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक्स का कैसे होता है, सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, आप a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे, b का जो ऑर्डर होगा वो a का कॉलम जो होता है वो b के रो के इक्वल होगा। यहाँ पे कॉलम कितने थे, n कॉलम थे, तो n rows should be there in m और नंबर ऑफ कॉलम कैन बी डिफरेंट। तो जब a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जिस सीक्वेंस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट वाले का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड वाले का रो। ठीक है, सो इन मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर m क्रॉस p होगा। सपोज मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स ले ली 2 रोज और 1 कॉलम की, -5 4, ठीक है, 2 रोज 1 कॉलम। तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी उसमें 1 रो होगी, 1 रो 3 कॉलम, मैंने कह दिया 0 1 4। तो जो आंसर आएगा उसमें 2 रो 3 कॉलम आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या पोजीशन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, A11 मतलब फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स फर्स्ट रो में क्या है -5, देन उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, वेट, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स फिर से उतार लेनी है, -5 4 0 1 4। नाउ अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -5 आ रहा है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -20 आएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पोजीशन 821 वाला नंबर आएगा जो कि 4 इंटू 0 विल गिव यू 0। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 822 के लिए आपका आएगा 4 इंटू 1 विच विल गिव यू 4। नाउ 823 के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड मैट्रिक्स की, तो 4 इंटू 4 विल गिव यू 16। ओके, लेकिन अगर इसी को आप ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई करना चाहो, 0 1 4 को 5 4 से मल्टीप्लाई करना चाहो, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट क्या करेंगे, हम पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर नोट करेंगे, वो है 1 क्रॉस 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। लेकिन यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल नहीं हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स के रो से, दैट इज व्हाई मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ओके, so this is the prior condition for multiplication. now एक क्वेश्चन हम और करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, जिससे मैं वेट सपोज मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स ले ली 2 3 0 1, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की। नेक्स्ट मैट्रिक्स ले ली, उसमें 2 रोज होनी ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, -1 -2 -3। अब मैं कैसे करूंगी, जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स आएगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज शुड बी 2, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम।
ठीक है, ओके। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी 6। A11, A11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 into 1, फिर +3 into -1, ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, मीन्स 2 - 3 विल गिव यू -1। नाउ A12 निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आएगा आपका -6। अगेन A13 निकालने के लिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 2 into 1 +3 into -3, तो आपका आ गया -7। नाउ A21 निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड रो लोगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसके फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 0 into 1 +1 into -1, बीच में प्लस का ही साइन आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो इंटीजर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -1 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, 0 into 0 +1 into -2, विच विल गिव यू -2। दिस इज A22 पोजिशन, इसलिए आपने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्या है आपका, A23 है, तो आप सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 0 into 1 +1 into -3, so -3 is our answer. This is the matrix multiplication. Now, अब आपने देखा, मैंने पिछला एग्जाम्पल जो दिया था उसमें क्या लिया था, आपको 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स को 1 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई किया था, जो आंसर आया, और 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई किया तो नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, मीन्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो रही है ना। दैट इज वाई वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या कहता है हमारा, कि ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स के प्लेस से डिफरेंस ना आए, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन केस ऑफ मैट, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप नॉर्मली दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है ना, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर 15 आता है, इसी तरह से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में ये इम्पॉसिबल है, ओके। कुछ कंडीशंस लगा के ए बी बी ए के इक्वल हो जाता है, वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। नाउ मल्टीप्लिकेशन रूल में तो कम्यूटेटिव रूल नहीं फॉलो करता है, लेकिन एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेशन रूल कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, ठीक है, इसमें डिफर नहीं करता है, बिकॉज हम एलिमेंट वाइज एडिशन करते हैं। देखिए 1 + 2 आपने किया 3 आ रहा है, इसी तरह से 2 + 1 करोगे तब भी 3 आएगा, इसलिए एडिशन में कम्यूटेटिव रूल जरूर फॉलो करता है। एसोसिएटिव रूल में क्या होता है, आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करो फिर उसको तीसरे में ऐड करो, या पहली दो मैट्रिक्स को ऐड करो फिर तीसरे में ऐड करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव रूल भी एडिशन में होता है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, जीरो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी एडिशन के केस में क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हम ऐड करें किसी मैट्रिक्स में और मुझे मैट्रिक्स एज इट इज मिल जाए, है ना। जैसे 2 3 1 0 थी, तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स हम ऐसी ऐड करें कि हमें आंसर 2 3 1 0 ही मिले, तो इसके लिए क्या होता है, 0 0 0 0, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑल द एडिशन मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था इसलिए 2 क्रॉस 2 की ये आइडेंटिटी होगी एडिशन में, ठीक है। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन केस ऑफ एडिशन, जैसे 2 3 1 0 में आप क्या ऐड करो कि आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। तो 2 में -2, 3 में -3, 1 में -1, 0 में 0, मतलब सारे नंबर के ऑपोजिट्स लेने पड़ते हैं, अंडरस्टूड। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव रूल नहीं फॉलो होता है, कम्यूटेटिव भी नहीं फॉलो होता है और एसोसिएटिव भी नहीं फॉलो होता है, क्योंकि उसमें आपको पोजीशन चेंज करनी होती है,
बी को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए में बी को मल्टीप्लाई किया, फिर सी में मल्टीप्लाई किया, तो ये भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। नाउ आइडेंटिटी किसी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होती है? डायगोनल एंट्रीज पे आप 1 रख दोगे, बाकी बची हुई प्लेस पे 0 रख दोगे, तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है। ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मान लो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन हमेशा आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलती है। ठीक है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसको आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ही मिल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलती है। जैसे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब? नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वी विल डिस्कस सम मोर केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन गुड बाय। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलना।